हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के सभी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क से संबंधित, राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित एक टेस्ट लगाने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम भारत के सभी नेशनल पार्क को भारत के एक सुंदर मैप के साथ देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सभी जानते हैं कि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है और एक गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो उस इंद्रावती नदी के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के जो बाकी के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको भी हम देख लेते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती तो हमने यहाँ देख लिया है, और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में जो हमको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है और 1998 में इसे राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो बुक्सा बाग परियोजना या बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है दोस्तों, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी और 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से हुई। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में है, ये आंसर सही है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये भी सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, ये गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं है, ये कर्नाटक में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं इसमें हम, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। इसका आंसर है ऑप्शन ए। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं और यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें नीलगिरी ताहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान या फांगपुई नेशनल पार्क को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है दोस्तों नीला पर्वत उद्यान। नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है फांगपुई नेशनल पार्क को। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें पाई जाती है? दोस्तों, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? तो यह है दोस्तों लोकटक झील में। और लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। इसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। मणिपुर में लोकटक झील में स्थित केवुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र प्लवमान या फ्लोटिंग नेशनल पार्क है या तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क प्लवमान अवघटित पौधों से युक्त है जिनका स्थानीय नाम फुमडी है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भारत के मणिपुर राज्य में है, लोकटक झील में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, हंगुल। दोस्तों, आप जानते भी होंगे, हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था, हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? दाचिगम नेशनल पार्क। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल सही है। वल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमने याद करा था। इसके बाद है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। दोस्तों, ये गलत है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में। दोस्तों, ये संगली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भूटान। दोस्तों, भूटान में लगभग 33.65% हिस्से पर राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों कच्छ। कच्छ की खाड़ी में मरीन या ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दोस्तों हमें सुमेलित करना है, इधर राष्ट्रीय उद्यान है और इधर राज्य है। इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में। इसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था आपको झारखंड में। सिरोही नेशनल पार्क है मणिपुर में। इसके बाद गुइंडी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से उसके बाद के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ये 4 नेशनल पार्क दिए गए हैं, इनके स्थापना के काल क्रमानुसार इनको क्रम में लगाना है। तो दोस्तों, पहला नेशनल पार्क भारत में आप सभी जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले इसमें आएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को सबसे पहले रखा गया है और किसी में भी नहीं रखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2, 4, 3, 1। इसके बारे में यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी।
कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई थी, काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना 1974 में और साइलेंट वैली नेशनल पार्क की स्थापना 1984 में। ये सभी आपको याद नहीं रखने हैं क्योंकि दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहले 1936 में हुई थी, तो ये तो आपको याद ही रखना है और इसी से आंसर हो जाता दोस्तों आपका ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, भारतीय अनुपमृग मतलब बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। IAS 2020 में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। इसका आंसर है दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें भी दोस्तों सोची फर्स्ट को सोची सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ राष्ट्रीय पार्क है और यहाँ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए में दिया है दाचिगम नेशनल पार्क। दोस्तों आप सभी जानते हैं दाचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जाएगा 2 पर। पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का नेशनल पार्क ये है दोस्तों राजस्थान में और बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं और यह स्थान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, ये भी सही है। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, दोस्तों ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, न कि मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में दिए हैं राज्य और सूची सेकंड में राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में दोस्तों इनमें से राजाजी नेशनल पार्क है, तो ये जाएगा 2 पर। असम में दोस्तों इनमें मानस है नेशनल पार्क, मानस आप देख सकते हैं। और ओडिशा में है दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर राष्ट्रीय उद्यान है और इधर राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदी। पहला पॉइंट है इसमें हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इधर दी है गंगा नदी। तो गंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर नहीं गुजरती है, रामगंगा नदी होकर गुजरती है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र नदी होकर बहती है, ना कि मानस नदी, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा पॉइंट है हमारा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और इधर दी है कावेरी नदी, तो ये भी दोस्तों गलत है। कावेरी नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। जो सुमेलित है वो हमको बताना है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर जिले में है राजस्थान में। आगे देखते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 ईस्वी में की गई थी। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ग्रैंड कैनियन भी यहीं पर स्थित है। इससे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। एक तरफ दिए हैं दोस्तों इधर राष्ट्रीय उद्यान और इधर है राज्य। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। राजाजी उत्तराखंड में है, ये सही है। सिमलीपाल ओडिशा में, ये भी सही है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना था। आगे देखते हैं दोस्तों, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नलिखित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बाघ। सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है और ये बाघों के लिए फेमस है। आगे देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान को पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, अब इसको सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर क्षेत्र में ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है। आगे देखते हैं दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो इसका आंसर है दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक बब्बर शेर या लायन का निवास कहाँ है। तो इसका आंसर है दोस्तों गिर वन,
ऑप्शन ए जो कि गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पर एशियाटिक बब्बर शेर के लिए ये निवास है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, घाना शेर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है हंगोलिया कश्मीरी स्टैग से संबंधित, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है? तो दोस्तों ये है कर्नाटक में, ऑप्शन डी। कर्नाटक में स्थित नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में स्थित है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों ये थे भारत के सभी राज्यों में स्थित नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आपको ज्योग्राफी की मैप एनिमेशन की वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले मैप एनिमेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।